जी राफी साहब, क्या कहेंगे आप? और ख़ास तौर पे मुझे ये बताइए कि जो चैम्बर आया है उसमें आप बड़े एक्टिव हैं, कोई भी शहर का हो, मैं तो लाहौर की फ़िलहाल बात करूँगा, वो क्यों सोए रहते हैं या उनकी सुनी नहीं जाती? क्या कहेंगे आप? जो इस वक्त बजट आया है उसमें जो ताजर बरादरी है उसमें एक बहुत ज़्यादा जो है ना एक अनरेस्ट और एक जो है वो ख़राबी का बाइस बन रहा है। इस वक्त भी हड़तालें चल रही हैं और आज भी लाहौर चैम्बर में हड़ताल के लिहाज से एक मीटिंग थी। जहाँ तक इसमें लाहौर चैम्बर के रोल का सवाल है, लेकिन लाहौर चैम्बर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सरकारी या जो उसमें इलेक्ट होके बॉडी बैठी हुई है उसके सिग्नेचर से, यानी वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो सिर्फ एक हुकूमत और ताजरों के दरमियान का एक समझ लें उनको आपस में अलाइन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, पुल का काम, एक पुल का काम अदा करता है। अब जब उनको भी मशावरत में या ये क्या कहते हैं जो बजट इस दफ़ा डिसाइड हुआ है या जो इसकी चीज़ें जो डिसाइड की गई हैं उसमें जब चैम्बर को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, और जहाँ भी आपने कहा कि हुकूमत कहती है कि हमने कारोबारी तबके को बीच में जो है वो मशावरत में रखा है, उसमें सवाल ये कि किसको रखा है, आया कि जिसको रखा है उसका क्या इंडस्ट्री है, उसका क्या कारोबार है। ताजर भी अपने आप ताजर, फिर ताजरों में बहुत सारी कैटेगरीज है ना। अगर अब मैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूँ, असल में हर चीज़ अपनी अपनी होगी, अपने अपने तो मैं अपने जो अपने इनकी ऑर्गेनिक या चिल्तन प्योर के काम को तो नहीं समझ सकता, या मैं इनके लिहाज से तो कोई मशवरे नहीं दे सकता हुकूमत को। या अगर नजम साहब का जो काम है ये मेरा खाने पीने का या रेस्टोरेंट का काम है, ये उसके लिहाज से तो पॉलिसी नहीं ना बना सकते। तो हुकूमत को कुछ 40-50 जो मेजर है इंडस्ट्रीज़ के लीडर से जो है उनकी एक कमेटी बनानी चाहिए कि अगर सुपर मार्केट्स हैं तो पाकिस्तान के कोई 2-4 जो बड़े नाम हैं, कोई भी बड़े ब्रांड हैं, इम्तियाज़ स्टोर हैं, अल्फत हैं, उनके ओनर्स को बुला लें। वो अपनी पूरी इंडस्ट्री का रहनुमाई कर सकते हैं और वो उनको वहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं कि यार छोटे से छोटे दुकानदार का भी क्या मसला है। तो इस तरह ही हर इंडस्ट्री से 40 से 50 लोग अगर आप करें तो आप मेजरली सारी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की कवर कर लेते हैं। तो उनको क्यों नहीं मुशावरत में बुलाते, उनको क्यों नहीं मीटिंग्स में बुलाया जाता, जो असल में ताजर हैं, जो ताजरों के मसले मसाइल असल में समझते हैं। देखिए, किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए ना टैक्स पेयर को इज़्ज़त दी जाती है। अब पाकिस्तान में अगर एक बिज़नेस आज शुरू करता हूँ ना मैं या नजम साहब अपनी जो चिल्तन प्योर की एक दुकान बनाते हैं, तो जिस दिन इन्होंने वो दुकान देख ली, पसंद कर ली ना, उस दिन से उसमें लोगों का, बहुत सारे लोगों का रोज़गार इनके साथ शामिल हो जाएगा। जो दुकान ये लेंगे उसमें जो प्रॉपर्टी एजेंट है उसका भी घर उसी से चलेगा। उसके बाद जिससे ये वो दुकान तैयार कराएंगे, टाइल लेंगे, कंप्यूटर लेंगे, सिस्टम लेंगे, हर किसी का एक आपस में पहिया चलता है, पूरी सोसाइटी चलती है, पूरी सोसाइटी चलती है। अच्छा, फिर ये उस AC जो कुछ इन्होंने लेना है उस दुकान पे उनके पास भी कोई मुलाजिम होंगे, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फिर जब ये वो शॉप खुद बनाएंगे उसकी वजह से इनको अपनी फैक्ट्री में डिमांड ज़्यादा करनी पड़ेगी, इनको उधर भी कुछ 4, 6, 8, 10 बंदे बढ़ाने पड़ेंगे, उस दुकान में भी रखना पड़ेगा। ये मैं एक इंडिविजुअल नजम मज़ारी के एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ। इस तरह के हज़ारों लाखों ब्रांड है हमारे पाकिस्तान में। उनके आने से एक तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, दूसरा हमारे पास अनएम्प्लॉयड देखे ना कि आवाम कितनी है, बहुत ज़्यादा। तो हुकूमत को तो चाहिए कि इनको कोई फेवरेबल पॉलिसीज़ दें। पिछला पास ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो हर साल टैक्स जमा कराने में जिसका इजाफा आ रहा है, उसको कोई पॉलिसी दें कि यार तुम और एक्सपेंशन करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। तो यहाँ पे तो एक किस्म का जो है ना वो एक खौफ है, सरकारी महकमों से खौफ है, जाती है बंदे की। नहीं, सरकारी महकमों की तरफ से लोगों में खौफ है, उनको पता नहीं उनसे डील कैसे करना है। अफसर अच्छे हैं ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के पास आप जाके बैठे हैं, वो आपकी बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन जो बंदे आते हैं आपके पास, एक आम अगर एक थानेदार, एक ASI आ जाए तो आप करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, वो आपको इधर से पकड़ ले तो आप क्या कहेंगे। तो इस तरह के जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि टैक्स पेयर को, बिजनेसमैन को इज्जत देना और उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है मुल्क चलाने के लिए। एक कारोबारी बंदा जो है ना वो अपना कहते हैं जी ये इतने पैसे कमाते हैं, आखिरी बंदा वो खुद होता है जो उसने अपने घर पैसे लेके जाने। सबसे पहले तो उसने दे देने आपको बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, फिर उसने अपने टैक्सेस अदा करने, उसने अपने लड़कों की तनख्वाहें देनी है, उसके बाद उसने मालिक मकान को किराया देना है, फिर जो 4 पैसे बचने अगर बचते हैं तो वो उसने लेके जाने हैं। तो कारोबारी जो बंदा खुद कारोबार कर रहा है वो आखिरी फ़र्द है जो उस कारोबार से मुनाफा लेता है। बड़ी जानवर बात है।